अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद की कहानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमारे लिए वालिदैन के एहतराम की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को हमेशा अदब एहतराम के साथ मुखातब किया, चाहे वो उनकी बात से इत्तफाक नहीं भी करते थे। कुरान पाक में हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज मिलते हैं, ऐ अब्बा जान, मैंने वो इल्म पाया है जो आपके पास नहीं आया, लिहाजा आप मेरी पैरवी करें, मैं आपकी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूँगा। सूरह मरियम आयत नंबर 43 में ये वाक़या मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के साथ नरम दिली और मोहब्बत का बर्ताव किया, ये जानते हुए भी कि उनके वालिद काफिर हैं। उन्होंने उनकी नसीहतों को कबूल नहीं किया। उससे हमें सीखने को मिलता है कि वालिदैन का एहतराम, उनके साथ हुस्न सलूक भी किसी हाल में कम नहीं होना चाहिए। वालिदैन की अज़मत और उनकी खिदमत का पैगाम। अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी खिदमत करें। वालिदैन की दुआ और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वो हमारे असल हीरो हैं और उनकी मोहब्बत और दुआएं हमारे लिए सबसे कीमती ख़जाना है। अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें और उनके लिए हमेशा दुआएं करें। उनके साथ गुज़रा वक्त सबसे कीमती वक्त है। कुरान पाक की मुक़द्दस आयात सूरह अल असरा में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हक़ में फ़रमाया, और तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ भी ना कहो और ना ही उनको झिड़को, बल्कि उनसे नरमी के साथ बात करो। सूरह अल असरा आयत नंबर 23। आएँ आज हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का वादा करें और उनकी कदर करें। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनकी रूह को दमाई सुकून अता फ़रमाए। उम्मीद है कि ये पैगाम आपको वालिदैन की कदर करने और उनके साथ हुस्न सलूक करने की तरगीब देगा। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क रोक दिया जाता है। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद उसको पढ़कर सुनाती है।